मैं इसे खिड़की या दरवाजे से चुप चुप कर देखा करती, सामने आने की हिम्मत मुझ में न थी। सच तो ये है कि वो मेरे दिल में खूब चुका था, इसकी मोहब्बतपाश नज़रों का नशा, दूसरी तरफ अब्बा का खौफ और कम उम्री का अज़ाब। मुझसे अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। इसे देखकर लगता था कि जैसे वो शरारत करने वाला है या शरारत करके आया है। मैं इससे दूर ही रहने की कोशिश करती, मगर वो मुझसे ज़ुबानी बात करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता। मैं परेशान थी, अगर बाबा ने इसकी बेबाकी देख ली तो क्या होगा। मैं सोचकर कांप जाती। इसने मुझे अजीब सूरत हाल से दो चार कर रखा था। मेरा नाम मरियम है। मैंने किसी दानशूर का कौल पढ़ा था कि पता नहीं लोग बेटियों के नाम मरियम ज़ैनब क्यों रख देते हैं। बड़े नामों के साथ दुख भी बड़े ही वाबस्ता होते हैं। इतने बड़े नाम गम की सूरत में कुछ ना कुछ खराज तो वसूल करते हैं ही। जी हाँ, मेरा नाम मरियम है। हम दो बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा का छोटा सा होटल था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी। दिन कुछ बचपन कुछ जवानी के थे। ज़िंदगी मज़े में थी। फातिमा जो के मेरी छोटी बहन है, मुझे इस कोस्ताने में बड़ा मज़ा आता था। सलवतें सुनने को मिलती थी। अली भैया की चीज़ें छुपाकर इनकी चीखें सुनना बस मज़े ही मज़े थे। मेरे चाचा की फैमिली भी हमारे साथ रिहाइश पजीर थी। मेरे चाचा शहबाज के दो बेटे तलहा और बिलाल। हम सब स्कूल और कॉलेज में थे। अम्मी बाबा से अक्सर कहा करती थी कि अब हमें अलहदा हो जाएं तो अच्छा है, हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, हमें दरमियान से दीवार खींच लेनी चाहिए। बेटियों वाला घर है, अगर कोई गलती हो गई तुम माफ़ नहीं करोगे। मैं तुमको अच्छे से जानती हूँ। मेरे बाबा मजाक में बात उड़ा देते और कहते कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मुझे इन पर मुकम्मल एतमाद है। मैं सेकेंड ईयर की तलबा थी और बिलावल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एक दिन बदकिस्मती से मैं घर पर अकेली थी। बिलाल यूनिवर्सिटी से वापस आ गया। बिलाल को देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। सब घर वाले कहाँ गए? बिलाल ने मुझसे पूछा। अम्मी और चाची बाजार, बाकी सब स्कूल और कॉलेज। बिलाल का मूड एकदम बदल गया। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैं इससे दूर होना चाहूँ कि अचानक इसने मेरा बाजू पकड़ लिया और मैं अंदर तक लर्ज़ा गई। बिलाल भैया, क्या मजाक है, छोड़ दे मुझे। मैंने इल्तिजा की। इसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ रखा था। तुम्हारे इस गरेज, शर्म हया और घबराहट को मैं क्या समझूं? अगर तुम मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हो तो बाबा से बात करो, मैंने लर्ज़ाते हुए कहा। इस दिन से मेरी बदकिस्मती के दिन शुरू हो गया। अचानक बाबा होटल से घर आए। चाय के लिए फ्रिज से दूध निकालना था। बाबा को देखकर बिलाल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और सर झुकाकर बाहर निकल गया। रात को जब मेरे चाचा शहबाज घर आए तो बाबा ने नहायत सदमे से चाचा से कहा, अब मैं बिलाल को देखना नहीं चाहता। या तो तुम ये घर छोड़ दो या मैं ये घर छोड़ देता हूँ। भाईजान, बच्चों से गलती हुई है, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं मरियम बेटी का हाथ मांगता हूँ। आज से मरियम मेरी बहू है। बहुत जल्द मैं इसको ब्याह कर ले जाऊंगा। घर की बात घर में ही रहने दो। बात घर से निकली तो बहुत बदनामी होगी। चाचा ने बाबा से इल्तिजा की, लेकिन मेरे अब्बा ने इनकी एक ना सुनी और हम भावलपुर शिफ्ट हो गए। मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। एक तो बिलाल की जुदाई, दूसरा बाबा का मुझसे लातल की। गलती बड़ी नहीं थी। बाज़ दफ़ा वालिदैन भी औलाद के लिए आजमाइश बन जाते हैं। मेरे दिल पर अबाले पड़ते चले गए। फिर वो ठीक ना हुए। बिलाल से बिछड़े और बाबा से हम कलाम हुए। मुझे 6 साल का अरसा गुजर गया था। हमें रिश्तेदारों ने बताया कि बिलाल की शादी पुप्पो की बेटी से हो गई है। फिर पता चला कि बिलाल के 2 बेटे हैं। एक दिन अचानक बाबा के साथ चाचा हमारे घर आए। मस्जिद में इनकी सुलह हो गई थी और साथ मेरी बहन फातिमा और तलहा का निकाह भी तय पा गया था। बाबा और चाचा खुश गप्पों में मसरूफ़ थे और मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही। बाबा ने मेरे और बिलाल के हवाले से ऐसा क्यों ना सोचा? ये सरासर मुझसे ज़्यादती है। मैंने दुख से सोचा। चाचा चले गए। मैं 6 साल बाद बाबा से हम कलाम हुई। मैंने बाबा से कहा, मेरे और बिलाल के हवाले से आपने नरमी क्यों ना दिखाई? मैं अब ये सुलह नहीं होने दूंगी। सदमे से मेरा दिल फट रहा था। बाबा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इन्होंने सर झुकाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने शहबाज को लोगों के सामने फातिमा का रिश्ता दिया है। मैंने एक बार फिर बाबा से कहा, मैं ये सुलह नहीं होने दूंगी, लेकिन बाबा ने ज़िंदगी में सिर्फ अपनी मनवाई थी। फातिमा की शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी थी। रोज़ बाजार के चक्कर लगाए जा रहे थे। फातिमा बेहद खुश थी। एक दिन फातिमा ने मेरा उदास चेहरा देखकर बड़े गुरूर के साथ कहा,
میری اور طلحہ کی شادی میں رکاوٹ مت بنو، تمہاری بدقسمتی کی میں ذمہ دار نہیں۔ فاطمہ کے الفاظ مجھے مستشل کر گئے، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ خاموش رہنا وقت کا تقاضا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا، صرف بلال کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری اور بلال کی نظریں آپس میں ملی، ہمیں سکتہ ہو گیا۔ بلال نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیے اور میری دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے بلال کا پیغام دیا، بلال تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہ تھا۔ بلال کو ایک عرصہ بعد دیکھ کر میری آنکھیں دریائے راوی بن گئی۔ وقت بہت کم ہے، اسے رونے میں ضائع نہ کرو۔ جلدی سے بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ تھی مریم، میں شادی شدہ ہوں، 2 بچوں کا باپ ہوں۔ پتہ ہے بہت ہنگامہ ہوگا، لیکن میں تم تک کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ فاطمہ کے پرغرور الفاظ نے میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ فاطمہ کی شادی کے 2 دن بعد میں نے بلال سے نکاح کر لیا۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر بم بن کر گری۔ میرے ماں اور باپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ میں نے پیغام بھجوا دیا کہ تم اور فاطمہ اس گھر میں دوبارہ داخل نہ ہونا۔ فاطمہ نے کہا میں میکے آؤں گی، میرا کیا قصور؟ پر بابا نے کہا طلحہ کا بلال بھائی ہے، اب اس گھر کے دروازے تم پر بند ہیں۔ یہی فاطمہ کی سزا تھی۔ فاطمہ میری چھوٹی بہن نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے، تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ میں بابا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرا نہ سکی۔ بابا کی بے جا ضد نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرے، آخر اولاد بھی انسان ہوتی ہے۔